हरे कृष्ण। तो कल हमने 10वां अध्याय देखा भगवत गीता का, विभूति योग, जहाँ भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को बता रहे। चतुर्श्लोकी गीता हमने देखा और अर्जुन का भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत, भगवान को भगवान मानते, वो पूर्ण तरीके से शरणागत हुए। और फिर अर्जुन भगवान के और ऐश्वर्य के बारे में जानना चाहते हैं। तो भगवान ने वो बताया और फिर भगवान कहते हैं कि ये सब जान के क्या फायदा, ये सब तो मेरे एक अंश में स्थित है और कितना बताऊंगा मैं तुमको। तो भगवान ने 42 ऐश्वर्य बताए। अब आगे बढ़ते हैं 11वें अध्याय की तरफ। तो यहाँ पे 11वें अध्याय में भगवान सबसे पहले तो अर्जुन पूछेंगे, क्योंकि भगवान ने इतने ऐश्वर्य जब दिखाए तो फिर अर्जुन देखना चाहते हैं। अभी तो सिर्फ थ्योरी हुआ ना, अब अर्जुन सुनना चाहते हैं। क्यों अर्जुन सुनना चाहते हैं? क्यों देखना चाहते हैं? सॉरी, सुन तो लिया, अब देखना क्यों चाहते हैं अर्जुन? क्या कारण है? क्योंकि अर्जुन को पता है कि कलयुग में हम जैसे जीव आने वाले हैं और हम लोग जो हैं वो विश्वास नहीं करेंगे कि कृष्ण भगवान थे। एक तो ये। दूसरा, कोई भी व्यक्ति नुक्कड़ पे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मैं भगवान हूं, तो प्रूफ करने के लिए कितना अच्छा है। आप उसको बोलिए तुम विराट रूप दिखा दो, अब भी तुमको भगवान मान लेंगे। अब भी आरती प्लेट लेके आएंगे, हुंडी रख देंगे, तुम्हारा मंदिर बना देंगे। जो भी विराट रूप दिखा देगा हम भगवान मानने को तैयार है उसको। अब बात कीजिए, कोई भी व्यक्ति बोले ना मैं भगवान हूं, उसको बोलना विराट रूप दिखा दो, हमें आके बता देना, हम भी उसके चरणों में समर्पित हो जाएंगे। बट विराट रूप दिखाना पड़ेगा, स्क्रीन पे नहीं, रियलिटी में। तो इसीलिए अर्जुन ने पूछा। ऐसे कलयुग में मूर्ख आने वाले हैं। मूर्ख कौन है? जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। और महामूर्ख कौन है? जो ऐसे लोगों को भगवान मानते हैं। कोई आपको लोहा बेच के जा रहा है, जंग लगा हुआ, बोलता है सोना है, मैं आपको चांदी के भाव में दे दूंगा, दे रहा है आपको लोहा और आप खरीद लेते हो, तो आपकी बुद्धि पे डाउट होगा ना। बेचने वाला तो होशियार निकला। सोना बता के, लोहे को सोना बता के चांदी के रेट में दे के चला गया। आप खुश हो गए, बोले अरे सोना मिल गया चांदी के रेट में। सोना नहीं मिला आपको, लोहा मिला है। तो हमको चतुर होना चाहिए, जानना चाहिए कौन है भगवान, समझना चाहिए तत्व को। इसीलिए भगवान बार बार बोल रहे तत्व 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 तत्वतः, जो मुझे तत्व में जानेगा। गुरु कौन है? यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होया। जो गुरु, गुरु वह है जो कृष्ण तत्व को जानता है। जो नहीं जानता वो गुरु कैसे बनेगा? तो ये हमको समझना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति भगवान बोल देता, ठीक है हम मान लेंगे आप भगवान हैं, आप विराट रूप दिखाइए। नहीं नहीं, हम रासलीला करके दिखा सकते हैं। अरे आप रासलीला भी नहीं कर सकते। एक भगवान ने अपने आप को करोड़ों गोपियों के साथ करोड़ों अपने एक्सपांशन किए थे। आप कर सकते हैं विस्तार? अब एक विस्तार नहीं कर सकते। वो तपस्वी ऋषि मुनि लोग 8 विस्तार कर सकते हैं। इतना हजारों साल की तपस्या के बाद उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता मनुष्य। भगवान करोड़ों विस्तार करते हैं। तो आप किसी को बोलिए
तो इसलिए हमको भी ना बुद्धि होना चाहिए। ऐसे टेस्ट हो जाएगा कौन भगवान है कौन नहीं है। कोई भी अपने आप को भगवान बोल दिया। कोई बोलेगा फिर महाप्रभु ने नहीं दिखाया, तो महाप्रभु ने नरसिंह रूप दिखाया, वामन रूप दिखाया, षडभुज रूप दिखाया, राम का रूप दिखाया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान का विराट रूप देखना चाहते हैं। विराट रूप दर्शन योग। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमम, मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म सम्नितम यत्योक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। हे प्रभु, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर मेरा मोह दूर होया। मोह हो यम विगतो मम, विगतो मतलब मेरा मोह दूर हो गया। देखिए भगवत गीता सुनने से क्या हुआ? मोह दूर हो गया। यहाँ कहते हैं मद अनुग्रहाय, ये आपकी कृपा है मेरे ऊपर। अनुग्रह मतलब कृपा। तो आपकी कृपा से मैं ये सुन पाया और समझ पाया। तो भगवान के शब्दों को सुनने से, पढ़ने से हमारा मोह दूर हो जाएगा। और ये चीज फिर से बोलेंगे, अभी तो 10 अध्याय के बाद बोले ना, 18 अध्याय के बाद यही बोलेंगे, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। नष्ट हो गया मोह, मोह तो पहले ही चला गया, फिर भी बोलते नहीं, अगर कहीं छूट भी गया होगा वो भी नष्ट हो गया, पूरा क्लीनिंग हो गया। तो भगवान, इसीलिए हमको गीता को सुनना चाहिए। इसलिए गीता को पढ़ना चाहिए। पढ़ने और सुनने से गीता का हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। ठीक, फिर आगे कहते हैं कि हे कमल नयन ततः कमल पत्राक्ष। हे कमल नयन, मैं आपके प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। मैं समझ गया, मैंने अनुभव किया कि आपने कैसे सृष्टि की है। हाँ? हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके, कितना सुंदर देखिए भाव है, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। मन्य से यदि तच्चक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम दर्शनायात्मानम अव्ययम। ये है नम्रता। ऐसा नहीं आप दिखाओगे तब मैं मानूंगा, चैलेंज करोगे ना तो कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। ये तो भगवान ने पहले ही बोल दिया, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। प्रणिपात होना पड़ेगा। गुरु को, कृष्ण को, साधु को, वैष्णव को चैलेंज करके कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। साधारण भी चैलेंज करके ज्ञान नहीं मिलता है, भौतिक ज्ञान भी। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं अर्जुन, यदि आप सोचते हैं कि मैं समर्थ हूं, हो सकता हूं देखने में, तो आप दिखलाइए, नहीं तो मत दिखलाइए। तो भगवान कहते हैं कि पश्य में पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहर्षश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतिने च कृतिनी च। तो यहाँ पे भगवान वर्णन कर रहे हैं कि क्या है विश्व रूप। हजारों हजारों रूप है उसमें। और भगवान दिखाना तो चाहते हैं,
अर्जुन भगवान का भक्त है, क्या इच्छा करेगा इतना नहीं दिखाएंगे भगवान। तो बोलते हैं देखो पश्चिम में पार्थ रूपानी, देखो, बोल तुरंत, यह नहीं कि तुम देख नहीं सकते, क्या करें, तुमने अर्जी डाली है, देखते हैं सैंक्शन होता है कि नहीं, तुरंत देखो। क्या क्या देखते हैं, पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान, आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनाओ मारुतस तथा अश्विनी कुमार को देखो, मरुतस को देखो, सब मेरे अंदर बहुनी अदृष्ट पूर्वानी पश्य आश्चर्य भारत। ये किसी ने नहीं देखा है आज तक, किसी ने नहीं, मैं तुमको दिखा रहा हूं। फिर कहते हैं ये तो छोड़ो, तुमको यहीं बैठे बैठे दिखाऊंगा, पूरा ब्रह्मांड नहीं घुमाऊंगा, यहां बैठे बैठे तुम मेरे शरीर में, यानी मेरे अंदर, मुझ में तुम सब देख सकते हो। सोचिए। लेकिन फिर भगवान बोलते हैं न तो माम शक्य से द्रष्टुम अननैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अननैव स्वचक्षुषा, अपनी इन आंखों से तुम नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते, लेकिन तुम उदास मत हो अर्जुन, क्योंकि तुमने इच्छा की है। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान करूंगा। पश्चिम योगमेश्वरम, तब तुम मुझे देख सकोगे, मेरे योग ऐश्वर्य को देख सकोगे। अब भगवान दिखाना चालू करेंगे और संजय अगले 22 श्लोकों में वर्णन करेंगे। हाँ, विश्व रूप का सुंदर वर्णन करते हैं यहाँ पे 22 श्लोकों में। अब ये पूरे 22 श्लोक हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। ये चीज तो आप पढ़ सकते हैं घर में, है ना, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। फिर भी चलिए थोड़ा आपको बता देते हैं। आपके पास गीता है तो अच्छा है। संजय वाच, संजय कहते हैं, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था, उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हजारों सूर्यों के जैसा तेज प्रकट किया भगवान ने। भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। जो पूरा ब्रह्मांड है उसको भगवान ने एक जगह पे दिखा दिया। इसीलिए तो दिव्य चक्षु ना। आप सोचोगे ये पूरा ब्रह्मांड एक जगह पे कैसे देख सकते हैं एक साथ? क्योंकि हम अपनी भौतिक चक्षुओं से देख रहे हैं, हम अपनी भौतिक बुद्धि लगा दे हैं। ये भौतिक बुद्धि लगाते हैं। एक मेंढक था, वो कुएं में रहता था, तो एक मेंढक बाहर से आया, बोला भाई तुम कहाँ से आए हो? बोले मैं तो समंदर में रहता हूँ। अच्छा, तो ये समंदर मेरे कुएं से कितना छोटा है? बोले छोटा, बड़ा है। अच्छा, तो ये समुंदर मेरे कुएं से बराबर है? बोले बराबर नहीं भाई, बड़ा है। अच्छा, कितना बड़ा है? तो पेट फुला के लगा रहा है। अब तुम्हारे कुएं से बड़ा है तो पेट फुला के दिखा रहा है, देखो इतना बड़ा है, नहीं और बड़ा, इतना बड़ा, और पूरा पेट 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 फुलाते जा रहा है। फिर पेट उसका फट जाता है। तो मूर्ख लोग क्या समझेंगे? जो भगवान का भक्त नहीं है वो सोचता है कि नजर से सबको तौल दूंगा। हम अपने, इसीलिए तो प्रश्न उत्तर पूछते समय हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे ये सुना, टीवी में ये देखा, मूवी में ये देखा, किसी ने ये बोल दिया, किसी साधु ने बोल दिया। कोई प्रामाणिक नहीं है, कोई भी प्रामाणिक नहीं। प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए, नहीं तो हम अपना चमड़े की आंखों से क्या देख सकते हैं?
तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। अब अर्जुन क्या प्रणाम करते हैं? हाँ, अर्जुन कह रहे हैं मैंने कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को देखा, शिव जी को देखा, समस्त ऋषियों को देखा, दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो देखिए यहां क्लियर हो गया भगवान कौन है। भगवान कृष्ण ने अपने अंदर ब्रह्मा को दिखा दिया, शिव को दिखा दिया, तो इससे भी क्लियर हो गया। मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। सोचिए पेंटिंग बनाने वाले ने क्या बनाया होगा। हाँ, प्रभुपाद जी का क्या कृपा मिला होगा, नहीं तो ऐसा सोच कैसे सकते कि पेंटिंग ऐसा बनाना है। आप जिधर देखो उधर विराट रूप दिख रहा है, यही श्लोकों में वर्णन है। तो बहुत सारे यहाँ पे श्लोकों में बोलते हैं, और यहाँ पे शिव के विविध रूप यानी रुद्र, आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। इस विश्व रूप को देखने का सबको मौका मिला भगवान की कृपा से। आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं। उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हो गया हूं। तो अब कहते हैं आप मुझ पर प्रसन्न हो हे देवेश, देवताओं के ईश्वर, हे जगन निवास, जहां पे जगत आपके चरणों में रहता है, आप जगत के निवास हो, आप मुझ पर प्रसन्न हो। घबरा गया अर्जुन, ये रूप देख के, अरे मैंने अपने मित्र का ऐसा रूप नहीं देखा। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो गया हूं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल रूप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता देख रहा हूं। भगवान का काल रूप ऐसे दांत चला रहा था, और एक एक करके लोग घुस रहे सब, और उनका शरीर पूरा जैसे गन्ने के जूस में, या फिर जैसे ना गाजर मूली को काटता है ना, कट 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 ऐसा है, सब मरते जा रहे थे। भगवान इसलिए तो करे मैंने सबको मार दिया, तुम सिर्फ अपना काम करो। मृत्यु तो सबकी निर्धारित हो गई है, तुमको क्रेडिट मिल रहा है, वो यहाँ बोलेंगे। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं जिस प्रकार नदियां, ये अर्जुन बोल रहे हैं, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहा है। जैसे नदियां, जैसे आप दिवाली में होते हैं ना, पतंगे होते, छोटे छोटे कीड़े होते हैं हरे, कैसा अग्नि में घुस जाते हैं, दीप में घुस जाते हैं, लाइट में घुस जाते हैं, ऐसा घुस रहे हैं, ऐसे ही सब आपके अंदर घुसते जा रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपया मुझे यह बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। यदि आदि भगवान हैं, आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। ये विराट रूप देख के अर्जुन घबरा गया, सब दिखा दिया। देखिए वहीं खड़े खड़े अर्जुन को सब दिखा दिया भगवान ने, ना। फिर कहते हैं भगवान, देखिए क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं कालो श्री भगवान वाच कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रबद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः हृदयपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वशिष्ठा प्रत्यनिकेषु योद्धा। कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रबद्धो, मैं काल हूं,
सब कुछ नाश करने वाला। भगवान बोल रहे मैं काल हूं, सब कुछ नाश करने वाला। इसी श्लोक को जब रशिया में कुछ लोगों ने पढ़ा करीब 10-12 साल पहले, कुछ कंप्लेंट हुई थी, ईर्ष्यालु व्यक्ति हर जगह है, तो कुछ दूसरे धर्म के लोग कंप्लेंट किए वहां की सरकार को, बोले देखो कैसा इन लोग का ग्रंथ है, इसमें भगवान, इनका भगवान बोलता है कि मैं सब कुछ नष्ट कर देता हूं। हाँ, ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। तो रशियन गवर्नमेंट ने पूरा गीता को बैन कर दिया रशिया में। इस्कॉन के भक्त एक्टिव हो गए, जाके बात करने लगे, फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये इस्कॉन की बुक को बैन करो, तो इस्कॉन का गीता बैन हो गया। हाँ, फिर कुछ भक्तों ने यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से बात की, इंडियन गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट से बातचीत करते करते, ये दिसंबर के महीने की बात है। अब क्या हुआ, पूरे दुनिया में हल्ला हो गया कि भगवत गीता नामक कोई ग्रंथ है, कोई पुस्तक है हिंदुओं की, ये ऐसा तो न्यूज ऐसा जाता है ना कि कोई गीता नामक वो पुस्तक है जिसको रशिया ने बैन किया। अब रशिया ने बैन किया तो पूरी दुनिया में खबर बन गई। अब खबर बन गई तो क्या हुआ, हर कोई पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है गीता क्या है। और उस साल मैराथन था, उस साल मैराथन में इतनी पुस्तकें बिकी क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई थी ना। तो हम बोले देखिए, हाँ, भगवान, हम इसलिए घबरा जाते हैं कई बार, हम शुद्ध भक्त नहीं ना, घबरा जाते हैं। लेकिन भगवान पब्लिसिटी कर रहे हैं, आपका भले 10 दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ होगा सिर्फ रशिया में, बाकी जगह तो हो रहा है। लेकिन क्योंकि दुनिया में खबर फैल रही है कि रशिया ने गीता को बैन किया, तो इसीलिए सब लोग दुनिया में खरीद रहे हैं, गीता दो गीता दो, इसमें है क्या, देखे तो सही। यही वो श्लोक था, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, मैं काल हूं और मैं सब कुछ नष्ट कर देता हूँ। पूछ रहे हैं ना आपका प्रयोजन क्या, मैं आया हूं सब कुछ खत्म करने के लिए। तुम पांडवों को छोड़ के यहां से कोई घर नहीं जाएगा वापस, हाँ, यहीं सब समाधि लेंगे, स्वाहा। भगवान कहते हैं कि तुम लोगों को छोड़ के, और सही बात है, कोई नहीं गया घर, सात्यकी गए थे बस। फिर बताते हैं यहाँ पे, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुक्ष्व राज्यम समृद्धम मय वैते निहता पूर्वम एव निमित्त मात्र भाव सव्यसाशीन। अथ अथ उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं का जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम जो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, मैंने सबको मार दिया, अब तो तुमको दिखा भी दिया, लेकिन तुम चाहो तो पूरा नंबर ले सकते हो, क्रेडिट अपने पास रख सकते हो, काम मैंने कर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान सब कुछ कर रहे हैं, भगवान बहुत बार कर रहे हैं कि मैं करता हूं, अहंकार अभिमूढ़ात्मा करता में, और हम सोचते हैं हम करते हैं। भगवान बोलते मैंने सब कर दिया, लेकिन फिर भी तुम आगे तो बढ़ो, तुम आगे बढ़ो तो तुमको मिले ना, क्रेडिट भगवान दे रहे हैं। भगवान बोलते हैं एग्जाम मैंने लिख दिया है, तुम जाके अपना रोल नंबर तो लिखो, मार्क्स तुमको मिल जाएगा। अब जितने स्टूडेंट है खुश हो रहे हैं, ऐसा भगवान को कहाँ ढूंढेंगे हम, जो हमारा पूरा लिख देगा मार्क्स, एग्जाम पूरा लिख देगा, हमको सिर्फ रोल नंबर लिखना है। भगवान बोलते हैं जाओ रोल नंबर लिख लो, साइन कर दो, मार्क्स तुम्हारा। सोचिए, इतने कृपालु हैं भगवान, करते भी खुद हैं। हाँ, वो कोई भजन गाता है ना, कर क्या नाम हमारा होता है। भगवान ही करते हैं, नाम हमारा हो जाता है। भगवान अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं, अर्जुन का गुणगान करना चाहते हैं, इसीलिए अर्जुन को बोले कि अर्जुन तुम सिर्फ निमित्त बनो, तुम सिर्फ बाण चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा। तुम गोली मारो,
मारने का काम तो मैं कर दूंगा। तो हमें भी अपने जीवन में करना चाहिए। देखिए ये जो श्लोक से क्लियरली पता पड़ रहा है कि भगवान नहीं बोल रहे कि हमें अपने कर्म को छोड़ देना चाहिए। लोग बोलते हैं गीता पढ़ने से लोग कर्म छोड़ देते हैं। कहाँ भगवान बोल रहे हैं? कितनी बार बोल रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो, अपना कर्म करो, अपना धर्म करो। कहाँ छोड़ने के लिए बोल? तो ये सोचने की बात है। इसीलिए कुछ भी, जैसे लोग बोलते हैं गीता का सार, वो गीता सार में लिखा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। ये गीता सार है। कहीं पे भी गीता के श्लोकों में ये बात नहीं कही गई। अगर अच्छा ही हो रहा था तो क्यों भगवान गीता सुनाए? भाई सब अच्छा चल रहा है, फिर गीता क्यों सुनाना? थोड़ा तो लॉजिक लगाना चाहिए ना हमको। जब सब अच्छा चल रहा है तो भगवान गीता क्यों सुनाए? अच्छा है, दुर्योधन अच्छा कर रहा है, युधिष्ठिर वन में है, पांडवों को सताया जा रहा है, नो प्रॉब्लम, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो फिर भगवान क्यों बोलते हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूं साधुओं की रक्षा करने और असुरों का वध करने के लिए, धर्म को स्थापना करने? क्यों? जब सब अच्छा चल रहा है तो आप धर्म को क्यों स्थापना कर रहे हो? कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है, अभी तो सारे एग्जाम माफ हो गए, मार्क्स मिल गए। कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है, एग्जाम लिख के आता है, थोड़ा टाइम पास करके आ जाता है, और जब रिजल्ट आता है तो उसका पिताजी पूछते हैं ये क्या है? हाँ, ये कैसा रिजल्ट है, क्या है? हो फेल हो गए, 100 में से 20%, सारे मिला के 20% आए तुम्हारा। हाँ? कम से कम 40 पासिंग मार्क्स तो ले आते। अब ये छोटा बच्चा 5 साल का बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। हाँ? पिताजी उठाते चप्पल और एक उसको चिपकाते हैं, अच्छा हुआ ना, तुम ही तो बोले जो होगा अच्छा ही होगा, ये भी अच्छा हुआ, एक और चिपकाते हैं। हाँ? तो ये जो बोलते हैं ना कि गीता का सार है, मतलब जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो क्यों आप लोग यहाँ गीता सुन रहे, हम पढ़ा रहे? सब तो अच्छा चल रहा है, कोरोना आया वो भी अच्छा है, लॉकडाउन हुआ वो भी अच्छा है, लोगों की नौकरियां चली गई वो भी अच्छा है, दुकानें बंद हो गई, हाँ? लोग किराया भर रहे हैं दुकानों का, घर का किराया भर रहे हैं, लेकिन बिजनेस बंद है, वो भी अच्छा है। सब तो अच्छा ही है ना। हम पाप करते रहेंगे, उसका फल मिलता रहेगा, भुगतते रहेंगे, बोलेंगे सब अच्छा है। ये गीता में कहीं नहीं सिखाया। गीता में तो सीधा सिखाया जो गलत है वो गलत है, उसको सुधारना है। आपके पैर में चलते चलते कांटा चुभ गया है, अच्छा है, कांटा नहीं निकालोगे तो पस बन जाएगा, वो भी अच्छा है। चलने में तकलीफ हो रही है, वो भी अच्छा है, करिए ना। हाँ? ये लोग सिर्फ जो है बात करते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। गीता में कहीं पे भी ये सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया गया है। हाँ? तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ निमित्त बनो, बाकी सब काम मैंने कर दिया है। कर्म करने के लिए, अपना धर्म अपना कर्म करने के लिए भगवान कह रहे हैं ना। फिर आगे क्या कहते हैं? फिर अर्जुन कहते हैं, भगवान ने तो कहा तुम निमित्त बनो, है ना, और ये सबको तो मैं वैसे भी मार दूंगा। फिर अर्जुन कहते हैं इस श्लोक में कि हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। अब अर्जुन बोल रहा हाँ ये ठीक है।
क्योंकि आपके जो भक्त हैं वो तो आपको नमस्कार कर रहे हैं और जो राक्षस है उसे भाग रहे हैं, ये अच्छा है। फिर कहते हैं आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। अर्जुन पूछता है भगवान मैं आपको क्यों ना, मैं क्या, सबको आपको नमस्कार करना चाहिए, ब्रह्मा से भी बड़े हो आप, शिव से बड़े हो, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो फिर यहां पे अर्जुन प्रार्थना करता है, ये सब प्रार्थना है अर्जुन की, बहुत सुंदर प्रार्थना है। अब इसको आपको पढ़ना चाहिए, इसीलिए ये जो कोर्स है ना, ये आपको थोड़ा गीता के बारे में बता के और आपको पढ़ाने का ये उद्देश्य, एक उद्देश्य ये भी है कि आप पढ़ें, थोड़ा समझें और फिर ज्यादा समझने का एक लालसा पैदा हो हृदय में, लालच पैदा हो कि नहीं भगवत गीता इतना अच्छा है, थोड़ा समझा तो इतना आनंद आ गया, क्यों ना बैठ के मैं पूरा पढूं और पूरा भगवत गीता समझ जाए। फिर यहाँ पे अर्जुन कहते हैं पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो गया हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा करें, हे देवेश जगन निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप फिर से दिखाएं। देखिए यहाँ पे दो हाथ वाले कृष्ण, मतलब यशोदा के पुत्र कृष्ण, देवकी के पुत्र कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। अर्जुन बोलता है मैं डर गया हूं, मुझे अपना भगवत स्वरूप दिखाइए, चार भुजाओं वाला। तो यहाँ पे कृष्ण नारायण स्वरूप ले लेंगे। ये देखिए, हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज, भगवान मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, मैं उसी रूप को देखना चाहता हूँ। नारायण का रूप दिखाइए। अब नारायण या विष्णु भगवान से बड़े होते, कृष्ण से बड़े होते तो कैसे कृष्ण दिखा देते। आपने कहीं पे भी नहीं सुना है कि नारायण या विष्णु कृष्ण का रूप दिखा दे। कृष्ण ने राम का रूप दिखाया है, लेकिन राम ने कहीं पे कृष्ण का रूप नहीं दिखाया है, नहीं हो सकता। विष्णु कभी कृष्ण के रूप को नहीं दिखा सकते। हालांकि महाभारत में तो एक ऐसी भी कथा आती है, महाभारत में तो एक ऐसी भी कथा आती है जहां पे एक ब्राह्मण का बच्चा मर जाता है। अब ब्राह्मण का बच्चा मर गया तो जाके युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं तुम अधर्मी हो, बाप के रहते बेटा मर गया, बाप के रहते अगर बेटा मर जाए तो हम समझ लीजिए कि राजा अधर्मी है। अब कलयुग में तो सब क्या बोलेंगे, तो कोई कम अधर्मी है, कोई ज्यादा अधर्मी है, लेकिन अधर्म तो सब जगह है। तो फिर अर्जुन ने बोला मैं रक्षा करूंगा, मैं रक्षा करूंगा, देखता हूं तुम्हारे बेटे को कैसे यमदूत ले जाते हैं, कोई भी कैसे लेके जाता है। अर्जुन बोला मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो मैं जीवन त्याग दूंगा। भगवान बोले अच्छा चलो देखते हैं, रक्षा करो तुम भी। अर्जुन अपना धनुष लेके और ब्राह्मण के घर के बाहर रुके हैं, ब्राह्मण अंदर सो रहा था, सब ठीक चल रहा था, ये सिक्योरिटी गार्ड बने, देखता हूं कौन आता है, और अंदर से रोने की आवाज आई ब्राह्मण की, हाय हाय मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। अर्जुन अंदर क्या बोले, ये कैसे हुआ। ब्राह्मण ने बहुत उल्टा सीधा बोला अर्जुन को, हाँ? बोले फेंक दो ये हथियार, ये जो तुम्हारा धनुष बाण है फेंक दो, किसी काम का नहीं, तुम कोई क्षत्रिय हो, कोई योद्धा नहीं हो तुम। हाँ? तुमने वचन दिया था कि तुम मेरे पुत्र को मरने नहीं दोगे, ये देखो लाश पड़ी है, चला गया। अर्जुन बड़ा परेशान हुआ, आत्महत्या तक करने आ गया था। भगवान बोले नहीं, पता करते हैं ना कहाँ गया, चलो। पता करते करते हर लोक में गए, यमराज के पास गए, इधर गए उधर गए, मिल ही नहीं रहे। ढूंढते ढूंढते ब्रह्मलोक चले गए, शिवलोक चले गए, बाद में पता पड़ा कि वो तो नारायण के पास है। हाँ? अर्जुन पहुंचे, अर्जुन और कृष्ण दोनों गए नारायण के पास। तो अर्जुन ने प्रणाम किया तो पूछे भगवान नारायण से कि आपने क्यों बच्चे चुराए, आई मीन
आपका क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान नारायण बोलते हैं भगवान कृष्ण से, प्रभु आपके दर्शन का अभिलाषी था। दोनों वही हैं, तत्व में तो दोनों भगवान हैं, लेकिन नारायण भी विष्णु के विष्णु और नारायण भी कृष्ण के रूप से आकर्षित हो जाते हैं। दर्शन लेना चाहता था, इसीलिए मैंने बच्चों को उठवा लिया, मुझे पता था आप जरूर आओगे। आप ऐसा मत करना, किसी के बच्चे को उठा मत लेना कि भगवान कृष्ण आएंगे छुड़ाने के लिए और हमको दर्शन मिलेगा। हाँ, भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पे आपको भेज देंगे अगर आप किसी का बच्चा उठाओगे तो। क्या है भगवान कृष्ण का जन्म स्थान? जेल। तो आपको जेल में भेज देगी पुलिस, तो ये मत करिएगा आप। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे आप मुझे वो रूप दिखाइए। तो फिर भगवान दिखाते हैं रूप। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण अपने असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। पहले चतुर्भुज दिखाया और फिर अपने ओरिजिनल रूप में आ गए। हाँ? द्विभुजी जैसे कृष्ण है। फिर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा। देखिए, आदि रूप मतलब कृष्ण का रूप आदि है। हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवी रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। प्राकृत मतलब स्वाभाविक अवस्था। क्या बोल रहे हैं? आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को, अतीव सुंदर मानवीय मतलब भगवान का रूप। भगवान का रूप मानवीय नहीं है, कहने का मतलब है कि भगवान ने हमको एक्चुअली अपने जैसा रूप दिया है। फिर यहाँ पे कुछ अच्छे श्लोक हैं, अब समय का अभाव है लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट के 5 श्लोक है ना, ये बड़ा सुंदर वर्णन है। 51 तो हो गया, अब हम लोग 52 पढ़ते हैं। 52 में भगवान कहते हैं, देखिए ये 4 श्लोक भगवान बड़ा सुंदर इसमें हमको बताएंगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। ये 2 हाथों वाले कृष्ण का रूप देखना आसान नहीं है, अत्यंत दुष्कर है कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। देवताओं को भी वो रूप नहीं देखने को मिलता है जो तुमको दिखाया जा रहा है। ये 2 हाथ वाला ये देवताओं को भी नहीं दिखता है, समझ जाओ। फिर कहते हैं कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन, न कठिन तपस्या, न दान से, न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझ मेरे रूप में नहीं देख सकता। सिर्फ साधन करके अपनी मेहनत से हम भगवान को नहीं देख सकते। अभी कितना समय हुआ है? 8:49 हुआ है। में मैक्सिमम लोग भारत के हैं, कुछ लोग बाहर के हैं। तो अब अगर 8:49 हुआ है तो बाहर सूर्य निकला है क्या? भारत में नहीं निकला है। मैं आपको बोलता हूं कि आप सूर्य का दर्शन कराइए मुझे। आप करा सकते हैं अपनी मेहनत से। आपका पहचान मुख्यमंत्री तक है, प्रधानमंत्री तक है, अमेरिकन राष्ट्रपति तक है। आप सूर्य नहीं दिखा सकते अभी। सूर्य अपनी मर्जी से आएगा, तब सूर्य पहले आपको देखेगा फिर आप सूर्य को देखोगे। तो आप भगवान के ऊपर हुक्म नहीं चला सकते, भगवान अपनी मर्जी से चलेंगे। हाँ, वही यहाँ पे कह रहे हैं, कोई भी इन रूप को नहीं देख सकता। ये तो मैं कृपा कर रहा हूं इसलिए मैं तुमको दिखा रहा हूं। जैसे सूर्य को हम अपनी मर्जी से नहीं देख सकते, दिखाओ अभी सूर्य, नहीं देख सकते। वैसे ही हम भगवान को नहीं देख सकते जब तक भगवान नहीं चाहेंगे हमको अपना दर्शन देना। तो आगे का ध्यान में कहेंगे, मूढ़ अभी न जायाति, मूर्ख लोग हैं, मैं उनको दर्शन नहीं देता। मैं ढक लेता हूं अपने आप को, पर्दे के पीछे कर लेता हूं। और पर्दा खरीद के लाने की जरूरत नहीं भगवान को, भगवान का पर्दा अपने साथ है। वो शक्ति चलती है भगवान की, माया शक्ति से ढक देते हैं हमको। फिर कहते हैं, फिर यहाँ पे 2 श्लोक भगवान कह रहे हैं
हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान का ये द्विभुज रूप ये सबके लिए सुलभ नहीं है, ये बहुत विरले किसी को देखने को मिलता है। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है, अन्य आचार्यों की कृपा है कि मंदिरों की स्थापना की है, क्योंकि मंदिरों में भगवान का दर्शन लेना और भगवान को देखना ये दोनों सेम है। इस्कॉन के जितने भी केंद्र हैं, प्रभुपाद जी की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान वहां प्रकट होते हैं। तो सिर्फ मार्बल नहीं है, लकड़ी नहीं है, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं उस रूप में जिसमें हम देख सके, क्योंकि भगवान अपने दिव्य रूप में आ जाएंगे तो हम तो देख नहीं पाएंगे। ये लोग नहीं देख पा रहे थे भगवान का दिव्य रूप को, संसारी लोग नहीं देख सकते भगवान के दिव्य रूप। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, भगवान कृपा नहीं देंगे, हम नहीं देख सकते। और फिर कहते हैं यहाँ पे भगवान देखिए कितना सुंदर निर्देश दे रहे हैं हमारे लिए, हमको करना क्या है, हमको क्या करना है वो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, है ना। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामिति पांडव। हे अर्जुन, यहाँ देखिए ध्यान से, मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो, मत परमो, मत परमो, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, मत परमो, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, मद भक्त, जो मेरा भक्त बनता है, संग वर्जित, जो अभक्त है उनका साथ छोड़ देना चाहिए, निर्वैर, वैर मतलब ईर्ष्या, हमको ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, सर्वभूतेषु, किसी भी जीव किसी भी प्राणी के प्रति हमें ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। यह सब मामेति पांडव, वो मुझे प्राप्त करेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मत कर्म कर, मेरे लिए कर्म करो, मत परमो, मुझे परम मानते हुए, मत भक्त, मेरे भक्त बनो, संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु। 4 चीज कह रहे हैं यहाँ पे, 5। तो भगवान कह रहे हैं मत कर्म कृत, यानी मेरे लिए कर्म करो, मेरा कर्म करो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, मेरा काम छोड़ के तुम, कई बार होता है ऐसे संसार में कि भगवान बोल रहे हैं कि चलो तुम सब मेरा काम करो, मैं तुमको उद्धार करूंगा, नहीं नहीं हमको नहीं करना, हम फुटबॉल खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन खुल गया, दोनों में ही बहाने हमारे पास बहुत है। तो ये समझना चाहिए हमको कि भगवान जो है उनका ही कर्म करने से हमारा उद्धार होगा। ठीक है, भक्ति करना, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, अभी तो मंदिर बंधन ने तो मंदिर में सेवा लगा देते, तो आप जहां पे हैं वहां पे सेवा कीजिए। क्या सेवा करूं मैं भगवान की, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं, आप कर सकते हो भगवान का सेवा। सबसे पहले हरे कृष्ण महामंत्र जप करना ही भगवान का बहुत बड़ा सेवा है। सेवन मुखे जीवा दो, ये भी सेवा है, भगवान के नाम का जप करना सेवा है। फिर भगवान के कथाओं को, भगवान के निर्देश को पढ़ना, यानी गीता भागवत पढ़ना, ये भी सेवा है। फिर इनको श्रवण करना, ये भी सेवा है। फिर हमें भी जो है भोग लगाना, ये भी सेवा है। अब एक और बताते हैं, इस संसार में चारों ओर दुख ही दुख है, हर तरफ दुख है, तो दुख को सुख में कैसे परिवर्तन करेंगे, संसार को दुख से सुख पे नहीं लाएंगे। लोग जो दुखी हैं क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे, उनको सुखी करना है भक्ति करा के, तो लोगों तक भक्ति पहुंचाने का हमारा जिम्मेदारी है। ये है मत कर्म कृत। हमको अच्छा मिला, आंखें बैठ गए 18 दिन, नहीं, हम कैसे दूसरों को जोड़े, आप में से बहुत भक्त जोड़े भी हैं, हम कैसे दूसरों को लाएं, कैसे दूसरों का उद्धार होगा।
जैसे हमारा अभी लेवल 1 है, आप सब लोग भक्त लोग जो हैं 300 से ऊपर भक्त अभी हैं, ये लेवल 1 है। इसके बाद लेवल 2 आता है, जो लेवल 1 का क्विज सॉल्व करता है उसको हम लेवल 2 में लेते हैं। हाँ, तो लेवल 2 में लाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सबको सेवा दे रहे हैं। अभी जो पिछला बैच है आपको कॉल कर रहे हैं, हमारे भक्त हैं। हाँ, आप लोग को कॉल आता है, भक्त है, तो क्यों वो लोग वो समय निकाल रहे हैं आपके लिए कि आपका उद्धार हो, आपका भला हो। तो वैसे ही हमको भी आगे चल के हाँ लोगों का भला करना चाहिए। आपको कालिया को जानते हो? कालिया को, कालिया सांप जिसके 1000 फन थे, भगवान 108 फनों पे नाचे थे, लेकिन 1000 फन थे। तो कालिया का जब हालत खराब कर दिया, रुला दिया भगवान ने, तो कालिया की पत्नियां बोलती हैं भगवान से, प्रभु ये कैसे हो सकता है, ये आपकी कृपा समझ से परे है। ये आपकी कृपा समझ से परे है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत लिखते हैं, चैतन्य दयार कथा करह विचार, विचार करिते चित्त पावे चमत्कार। भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस जो आपके पास बहुत शक्ति है विचार करने की, तो आप क्या करो, भगवान चैतन्य महाप्रभु की दया के ऊपर विचार डालिए। भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु कितने कृपालु है, उस पर थोड़ा दृष्टि डालिए, समझने बैठोगे दिमाग घूम जाएगा। विचार करिते पावे चित्ते चमत्कार, चित्त में चमत्कार होगा। बोले क्या है, कोई अधिकार नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु फिर भी भक्ति दे रहे हैं, कैसे हो सकता है, यही कृपा है। तो भगवान की और भगवान के भक्तों साधुओं की कृपा है। तो आपको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने हृदय में भाव लगना चाहिए कि संसार में कितना दुख है। हाँ? और अभी बच गए, मान लो कोई सब जगह कोरोना चल रहा है, जो बच गया वो इस दुखी संसार में घूमेगा ही, तो बचा फिर कहां? इस संसार तो दुखों का घर है, बच के तो इसी में घूम रहा है ना। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको एक रोड पे चलना है, खाई है, दोनों तरह से खाई है, बीच में रोड है, और उस रोड पे गरम गरम कोयले, जलते हुए कोयले बिछाए हैं, अब आप उस पे चलना है, नीचे नहीं गिरना, नीचे गिरे तो मृत्यु, लेकिन चल रहे हैं वो कौन सा सुख मिल रहा है? हाँ? गरम जलते हुए कोयलों पे बिना चप्पल के चल रहे हो, उसमें कौन सा सुख है? इसीलिए तो बोलते एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। अब आप इधर गिरोगे तो मृत्यु, इधर गिरोगे तो मृत्यु, चलोगे तो पांव गए, आपके छाले पड़ जाएंगे बड़े बड़े। ये बात को समझना चाहिए। तो जो बच गया वो भी दुख के संसार में है, जो गया वो भी दुख में। तो इसीलिए ये ब्रह्मांड में भटकने की जरूरत नहीं, इसलिए हमको भक्ति करने की आवश्यकता है और दूसरों को बचाना चाहिए, दूसरों को भक्ति कराना चाहिए। भगवान कृष्ण का यही मिशन है। तो हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं ना, मत कर्म कृत, तो सबसे बड़ी सेवा है भगवान के नाम का प्रचार करना, भगवान की कथाओं का प्रचार करना, दूसरों तक इस कथा को पहुंचाना, दूसरों तक इस कथा को पहुंचाना, यही जो है वो मत कर्मकृत में ये परम है। बहुत सारे होते हैं मत कर्मकृत, भगवान का आरती पूजा करना भी मत कर्मकृत है, लेकिन ये जो है श्रेष्ठ है। भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे आगे कि सर्वश्रेष्ठ है जो गीता का प्रचार करता है, वो मेरी सर्वश्रेष्ठ सेवा है। समझे आप? तो मत कर्मकृत मत परमो, भगवान को परम मानते हुए भगवान की सेवा करो। निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भी जीव से ईर्ष्या मत करो, जो है उसके पास है, जो हमारे पास है हमारे पास है। ऐसे क्या होगा, भगवान को हम प्रिय होंगे और हमको भगवत धाम जाने का मौका मिलेगा। बहुत सुंदर अध्याय है।
तो आपको पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, डेली पढ़िए, थोड़ा 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 पढ़ के सुन के आप आगे बढ़िए भक्ति में, है ना। नहीं करेंगे तो फिर क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में, सोचिए। क्या कर रहे हैं। तो हमको बचना है, इस संसार के दुखालय से निकल के हमको भगवान के धाम जाना है। अकेले नहीं, 4 लोग को साथ में लेके चलो। आप प्रचार करो, आप अपना साधना करो, भक्ति करो, सेवा करो, 2-4 लोग को साथ में ले लो, क्या दिक्कत है। ऐसे हर कोई अगर 2-4 लोग को ले लेगा, आपने अगर साल में 4 भक्त भी बनाए, मान लीजिए 1 लाख, ऐसे तो 1 लाख से ज्यादा 10 लाख भक्त हैं मान लीजिए, और हर भक्त 4 भक्त बना रहा है, तो 1 साल के अंदर कितना हो जाएगा, 15 लाख, 50 लाख, सॉरी 50 हो गया ना, 10 लाख का 50 लाख हो गया। कैसे भक्त बढ़ सकते हैं। भक्त बढ़ के हमको पैसा नहीं मिल रहा है, वो उनका उद्धार होगा, ये भगवान चाहते हैं, भगवान को चिंता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछते हैं, हरिदास कैसे उद्धार होगा, ये संसार में जीवों का उद्धार कैसे होगा। भगवान बोलते हैं, भगवान को हरिदास ठाकुर बोलते हैं, प्रभु चिंता न करो, आप चिंता मत करो, नाम जप करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो हमको वहां तक पहुंचाना है, भगवान की चिंता है पूरे संसार का उद्धार करना, तो ये थोड़ा चिंता हमको लेना चाहिए ना। अभी 11 अध्याय गीता पढ़ा, थोड़ा सोचना चाहिए, अरे मैं कैसे सेवा करूं, मैं कैसे सेवा करूं, सोचेंगे ना तो आप देखेंगे कृष्ण आपके हृदय में बैठे हैं, आपको सेवा जरूर देंगे, अरेंजमेंट करेंगे आपके लिए सेवा के लिए, है ना। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, अपना भी अच्छे से भला हो और दूसरे का भी भला हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये क्वेश्चन पूछना था आपने कहा, जैसे गीता का सार है कि जो अच्छा हो रहा है, जो मतलब हर चीज अच्छी नहीं हो रही, तो हमें जैसे इस चीज में पॉजिटिविटी होती है कि जो अच्छा हो रहा है वो होने, और हो भी भगवान के मतलब गाइडेंस में रहा है। कोरोना वगैरह भी, अब इसे हम अच्छा माने या मतलब कैसे माने कि हर चीज को अच्छा देखना चाहिए या नहीं। देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं कि के कनेक्शन में मत देखो, हम बोल रहे हैं कि ये गीता का सार नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये प्रामाणिक नहीं है, किसी ने अपने मन से बना दिया, 9 पॉइंट होते हैं और हम मान लेते हैं, हाँ, हम उसको मान लेते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। हम बोल रहे हैं गीता का सार वही होगा जो भगवान कह रहे हैं गीता में, गीता कुछ और कह रही है, सार कुछ और कह रहा है, ऐसे कैसे। वो पॉइंट था कि लोग अपना मन चलाते हैं। बाकी यस, उस हिसाब से देखा जाए, कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, ये सब तो भगवान की अरेंजमेंट से ही हो रहा है ना। क्यों हो रहा है, हारने का प्रयास कर रहे हैं, तो साम दाम दंड पे जो लगाना पड़े लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट, प्राची शर्मा माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कहते हैं गीता पढ़ने से मुंह खत्म हो जाता है, मतलब अर्जुन का तो मुंह, गीता पढ़ने से अर्जुन का मुंह खत्म हो गया था ना। गीता पढ़ने, तो हमारे साथ, मेरे साथ क्या होता है कि मैं तो गीता पढ़ी लेकिन पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अभी भी है मुंह और आसक्ति तो अभी भी लगा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है इसीलिए? देखिए, हमारा गीता पढ़ना और गीता को समझना फर्क है ना। हमें गीता को समझना है, गीता को समझना मतलब गीता को अप्लाई करना अपने जीवन में। मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हो, पीछे से ट्रक आ रहा है और ट्रक हॉर्न बजा रहा है, तो आप साइड ही नहीं हो रहे, फिर हॉर्न बजाए फिर साइड नहीं हो रहे, फिर हॉर्न बजाए फिर साइड नहीं हो रहे, तो एक आदमी बोलता है, अरे हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सुनाई दे रहा है ना, क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? अरे सुनाई दे रहा है तो साइड हो जाओ ना। हॉर्न सुनने का मतलब क्या, साइड हो जाओ। गीता पढ़ने का मतलब क्या, अपने जीवन में गीता उतारिए।
एक नॉवेल के जैसा पढ़ के छोड़ दिया तो फिर फायदा नहीं होगा। तो अपने जीवन में धीरे 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 और हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, गीता पढ़ते रहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रभु जी कि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये है भी कि कृष्ण वंदे जगत गुरु। जब कृष्ण ही सबके गुरु हैं तो फिर हमें नए गुरु बनाने की क्या जरूरत होती है? उन लोगों को हमें क्या कहना चाहिए? गुड। हमने इस पे भी वीडियो बनाया कि कृष्ण भगवान है तो गुरु की आवश्यकता क्यों है ना। वो भी वीडियो अभी आपको चैट बॉक्स में आचार्य से अप्रूव भेज देंगे। आचार्य से वो वीडियो भी शेयर कर दीजिए। लेकिन देखिए, भगवान कह रहे हैं, भगवान सर्वत्र है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रतिनिधि जो मेरे भक्त हैं, जो गुरु है, उनकी शरण में जाओ। भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, तो फिर क्यों नहीं जाएंगे? भगवान कहे ना, तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी नस्तत्वदर्श। फिर हम क्यों नहीं जाएंगे? भगवान क्यों गुरु के पास जाने बोलते हैं? क्योंकि उससे भगवान का जो भक्त है, जो गुरु, उसका भी गुणगान होता है, उसको भी सेवा मिलती है ना। सबको सेवा चाहिए ना, उसको भी सेवा दे दिए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक इसी अध्याय में एक वर्ड आया है, मैंने पढ़ा था, नो सिखियो। इसका क्या शब्द होता, अर्थ होता है? नो सिखियो। नए लोग, बहुत नए हैं अभी। अच्छा। उनको प्रभु जी ज्यादा एक ज्ञान क्वेश्चन नहीं और है। हाँ, एक क्वेश्चन और कि जैसे प्रभु जी बिल्कुल कोई नया भक्त बनता है, जैसे हम किसी को बताते हैं, तो सबसे पहले हमें उनको कौन सा अध्याय, मतलब कौन सा अध्याय के लिए प्रेरित करना चाहिए पढ़ने के लिए? भगवत गीता जिससे शुरू वो से ही, भगवत गीता शुरू से ही पढ़ना चाहिए। हाँ, जैसे प्रभु जी नए कुछ लोग नहीं पढ़ते, पर यह है कि कुछ हमें कुछ ज्यादा ही अट्रैक्शन दिखाना है भगवत गीता का, तो उसके लिए कुछ कोई ऐसे तो श्लोक या समझाना फिर... चाहिए, लेकिन देखिए अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग काम करेगा। कोई स्टूडेंट है लेकिन मन नहीं लग रहा, मन भटक रहा है, कोई बोलता है मेरा मन भटक रहा है, तो उसको छठा अध्याय पढ़ा दीजिए। कोई जी बोलता है मैं भगवान प्राप्त करना चाहता हूँ, तो पूरा ही पढ़ेगा, लेकिन अलग अलग अध्याय। कोई बोलता है मैं तो शरीर हूँ, मैं नहीं मानता मैं आत्मा हूँ, तो उसको दूसरा अध्याय पढ़ा दीजिए। पर छठा अध्याय जी जनरली काम आता है। छठा अध्याय जी क्योंकि जी मन का है ना उसमें। देखिए लिंक आ गया हमारे एक लेक्चर का, भगवान तो सबके हैं, गुरु क्यों चाहिए? जी तो आप जी प्रभु सोच। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि प्रचार कार्य हमें करना चाहिए, तो कई बार हम जैसे प्रचार करते हैं तो उसमें काफी दुविधाएं आती हैं, हम ठीक से प्रचार कर नहीं पाते, काफी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको उत्तर ठीक से दे नहीं पाते, तो कैसे हम प्रचार कार्य को ठीक से कर सकते? देखिए, प्रचार करते हुए आपको भी भक्ति करनी पड़ेगी। बिना भक्ति के आप प्रचार नहीं कर सकते। तो अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं, मतलब आप शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, आप लेक्चर नहीं सुन रहे अच्छे से। एक तो ये हो सकता है। दूसरा है लोग नहीं सुनते हैं, कैसे डील करें, तो एक्सपीरियंस से आता है। तीसरा है कि भक्त नहीं बन रहे, नो प्रॉब्लम, आप प्रचार करते हो, आपको सेवा दिया है प्रचार करने का। कम से कम जब प्रचार कर रहे हो तो आप बचे हुए हो माया से, आप खाली नहीं बैठे हो। आप प्रचार कर रहे हो तो लोगों को सिद्धांत बोल रहे हो। वो लोग उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार उटपटांग क्वेश्चन जब पब्लिक पूछती है ना, तो हमारे लिए अच्छा होता है प्रचारकों के लिए। हर एंगल से सीख जाता है वो प्रचारक आंसर देना। तो प्रभु जी टेक्निक कैसे सीखे ऐसे उल्टे वो तो सीधे क्वेश्चन? एक्सपीरियंस से आएगा, आपको एक्सपीरियंस से। वो अभी आप देख रहे हैं, जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, फिर आप लेवल 2 में आइए, आपको और सिखाएंगे। पता पड़ना चाहिए ना आपको कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन पूरी टेक्निक आपको कोई भी दुनिया में सिखा नहीं सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं अच्छे से जप करो, भगवान हृदय में बैठे हैं, वो गाइड करेंगे छोटी छोटी चीजों में। और जो कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो गुरु से पूछ के लेना है। नेक्स्ट। देवांश पूछ रहे हैं, प्रभु जी, हाउ टू इंक्रीज जपा आफ्टर 3 मालास? आई फील लाइक इनफ, व्हाट शुड आई डू प्रभु जी? हियर द ग्लोरीज ऑफ जपा। जपा के बारे में सुनिए, जितना सुनेंगे जप के बारे में, आपको कुछ खाने का मन कब होता है? जब उसके बारे में गुण बताए जाते हैं, है ना। आपको अगर डॉक्टर बताएगा कि रोज एक सवेरे आंवला खाइए, खाली पेट, कच्चा आंवला, हाँ, मेरे को मन नहीं करता, 2 दिन खाया बोर लगता है।
लेकिन उसके गुण बताए जाएंगे, उसके बेनिफिट बताए जाएंगे, तो आप खाओगे रोज। तो ऐसे ही है, हरिनाम के गुणों को सुनिए, है ना? वो भी हम अभी बनाना चालू कर दिए हैं। नेक्स्ट, सेजल माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, क्या हम हरे कृष्णा मंत्र काम करते करते भी बोल सकते हैं? यस, आप 24 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन 16 माला अलग से बैठ के करना है, बाकी 22 घंटा बैठ के आप कभी भी कीजिए। कुछ भी कार्य करते हुए आप 16 माला जप कर सकते हैं, कुछ भी। चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, एक वृद्ध व्यक्ति थे, भक्त थे, वो अपनी जबान को रोक रहे हैं, वो उनके मुंह से छूट नहीं रहा, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसा वो बोलते हैं। तो एक छोटा सा लड़का था, गोपाल, 5 साल का, वो बोला अरे क्या, बोले बाबा क्या कर रहे हो? बोले अरे मेरे नाम छूटता ही नहीं, हमेशा मैं कृष्ण का नाम लेता हूँ, हरे कृष्ण मंत्र जप करता हूँ। तो फिर अच्छी बात है ना, इधर दुनिया में लोग तरस रहे नाम जप करने के लिए, आपका हो रहा है, आप दुखी हो। बोले नहीं, मैं अभी टॉयलेट जा रहा हूँ ना, वो गंदी जगह पे कैसे भगवान का नाम जप करूंगा? तो ये गोपाल प्रभु बताते हैं, बोले देखो आपके लिए वो जगह गंदी होगी, भगवान के लिए नहीं। भगवान जहां जाएंगे, भगवान का नाम जाएगा, वो जगह शुद्ध हो जाएगी। भगवान अशुद्ध नहीं होते। जैसे बहुत सारी गंदगी हो जाए, कीचड़ हो जाए, सूर्य निकलते हैं, तो सूर्य का कीचड़ से कोई मतलब नहीं होता, सूर्य को कीचड़ नहीं लगता, लेकिन सूर्य कीचड़ को साफ कर देते हैं। तो भगवान का नाम ऐसा है। तो प्रचार किया और बोले अगर मान लो आप जा रहे हो टॉयलेट में, वहां पे जप नहीं करोगे, मृत्यु हो गई तो फिर कैसे जाओगे भगवत धाम? बोला हाँ, तो जप करने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आज से तुम्हारा नाम गोपाल नहीं, गोपाल गुरु है। 5 साल में गोपाल गुरु। तो इसलिए हर जगह पे, कोई भी अवस्था में, कोई भी जगह पे हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। नेक्स्ट, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, आपने कहा है कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे गलती से भी तो भी उद्धार होकर रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला ले नाम और हम किसी तरह से वो नाम उसे लिवाते हैं, तो क्या उसका उद्धार होगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो और कितना भी बुरा हो? बिल्कुल होगा। जब भगवान कह रहे हैं होगा तो होगा, 100% होगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो कृष्णा के नयन और चरणों को कमल के समान ही क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि देखिए भगवान के नयन और जो हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, हाँ, ये सब क्या है कि भगवान इतने सुंदर है, लेकिन हमको समझ नहीं आता ना, तो हम किसी के साथ तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इस संसार में, भौतिक संसार में देखा जाए तो कमल बड़ा सुंदर होता है। तो हमको बताने के लिए एक तो ये कारण है कि कमल सुंदर है, इसे हम समझ सकते हैं। फिर भगवान के चरणों का और हस्त का कलर भी और उनकी आंखों का कलर भी ऐसे ही है, कमल के समान। और दूसरा, कमल का पुष्प ठंडक देता है, तो भगवान का हस्त और भगवान के चरण ठंडक देते हैं हमको। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन कारण ये 2-3 आपको बता दिए। हरे तो हम अभी आखिरी प्रश्न लेंगे। धर्मेंद्र प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी किसी ने क्वेश्चन किया था आपसे कि कृष्ण विष्णु विष्णु भगवान अवतार है कृष्ण का या कृष्ण अवतार है विष्णु भगवान का? तो इसमें थोड़ा मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि आज तक बचपन से लेकर आज तक जब भी रामायण देखे हैं, कृष्ण लीला देखे हैं, तो सभी में ये दिखाया गया है कि विष्णु भगवान के ही अवतार कृष्ण भी हैं और राम जी भी हैं। इवन नरसिंह महाराज भी विष्णु के अवतार हैं। तो ये समझ में नहीं आई कि आप बता रहे कृष्ण के अवतार विष्णु हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण से संबोधित कौन हो रहा है प्रभु जी? ये कृष्ण
भगवान के लिए नारायण शब्द यूज किया गया, ना कि विष्णु भगवान के लिए। तो थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, तो मैं क्लियर होना चाह रहा था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया। वो किसी ने किया था, मैं सुना तो मैं रिपीट किया। तो भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, राम, नरसिम्हा, वामन, ये सब भगवान है ना, ये सब भगवान है, सब एक ही है, अलग अलग रूप में आते हैं भगवान, लेकिन अवतारी कौन है वो शास्त्र बताते हैं कृष्ण है। अब आप रामायण में देखा, महाभारत में देखा, टीवी में देखा, टीवी वाले बेचने के लिए कुछ भी करेंगे। आप शास्त्र उठाइए, भागवत उठाइए। जब 24 अवतारों का वर्णन किए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में 24 अवतारों का वर्णन किए। मैं आपको भागवत दिखा देता हूँ, तब आपको और थोड़ा विश्वास हो जाएगा। 24 अवतार का वर्णन करने के बाद यहाँ पे व्यासदेव जी क्या लिखते हैं उसको हमको समझना चाहिए। ये टीवी में नहीं दिखाते है ना, ये अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन हमको देखना चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, एत चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो अभी मैंने 24 अवतारों का वर्णन किया वो सब क्या है, वो भगवान कृष्ण के अंश हैं। हाँ, अंश कला है, पुंसा है, अंश के अंश कला, अंश के अंश के अंश पुंसा। लेकिन इन सब में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण अवतारी हैं, कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब कृष्ण के अवतार हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं। अब आप टीवी वाले को मानेंगे कि भागवत पुराण को मानेंगे, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का भक्ति कर रहे हैं तो गलत नहीं है, आप वैकुंठ जाएंगे क्योंकि वो भगवान ही है, भेद नहीं है ना, कोई भेद नहीं है। एक मोमबत्ती, वो उदाहरण दिया है, एक मोमबत्ती से आप बहुत सारी मोमबत्ती जलाते हो तो सब मोमबत्ती का पावर सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी पहली वाली मोमबत्ती ओरिजिनल है, लाइट उतना ही है। तो ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान नहीं है, विष्णु भगवान है, नारायण भगवान है, राम भगवान है, नरसिंह देव भगवान है, वामन देव, सब भगवान है, लेकिन कृष्ण अवतारी है, ये सब अवतार है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।